हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छी तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। और यूजी नेट का एग्जाम आपका जल्द ही जो है आपका पेपर है, तो अच्छी तरीके से तैयारी करें। ठीक है। और प्रीवियस ईयर जो पेपर करा रही हूँ उसे भी जरूर देखें, उससे आपको प्रश्नों को हल करने में मदद मिलेगी। और जो पुराने पेपर हैं वो भी आ जाते हैं, वो बहुत कई बार क्वेश्चन उठा के आ जाते हैं और उससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी। ठीक है। और बाकी अभी मैं न्यू प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों को कराऊंगी यूजीसी नेट के। ठीक है। जैसे ही ये प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो जाती है। और साथ साथ पॉलिटिकल थिंकर्स की जो वीडियो वो भी देखें और अपनी स्टडी भी जरूर करें। ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 क्वेश्चन लिया है और आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन आती है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी तकनीक द्वारा दबाव समूह जो है नहीं अपनाई जाती है। ठीक है। घेराव, लॉबी, प्रचार, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव की भागीदारी। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्योंकि जो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव की भागीदारी है वो दबाव समूह जो होता है वो नहीं करता है। ठीक है। प्रचार, लॉबी, घेराव जो भी करता है वो इस तरीके से करता है। और विधायक जो होते हैं, निर्वाचित पदाधिकारी होते हैं, कर्मचारी होती हैं, आदि आदि पे क्या करता है, वो दबाव डालता है, दबाव समूह। और शासन सत्ता को प्राप्त करने का वो प्रयास नहीं करता है। और दबाव डालकर जो नीतियां होती हैं सार्वजनिक, उसको प्रभावित करने का प्रयास दबाव समूह करता है। सेकंड क्वेश्चन है, न्याय, उदारवाद एवं समानता की नवीन अवधारणा किस राजनीति शास्त्री ने प्रेषित की। जॉन रॉल्स ने, आर्थर बेंटले ने, कार्ल मार्क्स ने, या हॉब्स बार्गेनहाउ ने। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉन रॉल्स। ठीक है। न्याय के दूसरे सिद्धांत में जॉन जो है रॉल्स है, उन्होंने अवसर की उचित समानता को न्याय की पहली शर्त माना है। क्या यानी अवसर की क्या होनी चाहिए, उचित समानता मिलनी चाहिए। ठीक है, अवसर की उचित समानता। और पहली शर्त इन्होंने माना है, न्याय के प्रथम सिद्धांत में निहित जो समान स्वतंत्रताएं हैं उन अधिकारों के रूप में जो है पहचाना जा सकता है उन्हें, जो उदार लोकतंत्री प्रणालियों के अंतर्गत पाए जाते हैं। उदार लोकतंत्री प्रणाली को उसके अंतर्गत पाए जाते हैं। न्याय, उदारवाद एवं समानता की नवीन अवधारणा किस राजनीति शास्त्र ने प्रेषित की। राइट ऑप्शन हो जाएगा जॉन रॉल्स। थर्ड क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो परिभाषित करता है। अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 164, 166 या 167। राइट ऑप्शन हो जाएगा 164। तो अनुच्छेद जो 164 है वो जो है मंत्रियों के बारे में वो बंद है। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। और अन्य जो है मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। तो राज्यपाल क्या करेगा, मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य जो है मंत्री हैं उनकी नियुक्ति करेगा। और जो है मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत जो है अपने पद धारण कर करेंगे। ठीक है। तो 164 अनुच्छेद। ठीक है, अनुच्छेद 164 फर्स्ट। चलिए फोर्थ क्वेश्चन है, निम्न में से किस विचारक ने दबाव समूह को तीसरा सदन कहा है। लास्की ने, फाइनर ने, लॉर्ड ब्रायसी ने, या डाइसी ने। ठीक है। और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, फाइनर ने। ठीक है। तो दबाव समूह, जैसा कि कहा जाता है, दबाव समूह सूचना प्रसारण के रूप में कार्य करते हैं। और क्या करते हैं वे, जनसंपर्क के जो साधन होते हैं उनको क्या करते हैं, जनमत द्वारा उनको प्रभावित करते हैं, यानी जन्मत इन लोगों द्वारा। और फाइनल का कथन है कि वे तृतीय सदन और सहायक शासन के रूप में कार्य करते हैं। सहायक शासन और जो है तृतीय सदन, इसके रूप में ये कार्य करते हैं सदन जो है ये दबाव समूह। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में संविधान केवल एक बार पुनः निर्वाचन का प्रावधान करता है, संविधान प्रतिबंध है, संविधान पूर्ण रूप से चुप है, संविधान पुनः निर्वाचन जो है अधिकतम 2 का कार्यकाल के लिए क्या करता है, प्रावधान करता है। ठीक है। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के जो है संबंध में। ठीक है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा।
देखिए यद्यपि जो है उपराष्ट्रपति है उसको पुनर्निर्वाचन के लिए अनुच्छेद क्या है 57, ठीक है। कोई जो है उपबंध लेकिन नहीं है, किंतु अनुच्छेद 66 से यह मालूम पड़ता है कि उपराष्ट्रपति निर्वाचन के लिए पात्र है। और जैसा कि डॉक्टर राधाकृष्णन 1957 ईस्वी में इस पद के लिए दोबारा निर्वाचित किए गए थे। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इसमें सी है कि इसमें संविधान जो है वो अच्छी तरह इसका कोई भी उल्लेख उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय प्रशासन पर किस निम्नलिखित तत्व का प्रभाव है? संघवाद, संघीय लोकतंत्र, नियोजन, उपयुक्त सभी। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। भारतीय प्रशासन पर किस निम्नलिखित तत्व का प्रभाव है? तो संघवाद का प्रभाव, संघीय लोकतंत्र का प्रभाव है, नियोजन का प्रभाव है। नेक्स्ट है 7 क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निहित है संविधान के भाग फर्स्ट, भाग थर्ड या भाग फोर्थ में? किसमें है भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य? और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि इनमें से किसी में भी नहीं है। मूल कर्तव्य क्या है? ठीक है, इसका अनुच्छेद क्या है? यह है अनुच्छेद 51 क। ठीक है, अनुच्छेद 51 क में जो है चतुर्थ भाग जो है अनुच्छेद 51 क और भाग 4। ठीक है, भाग 4 और क में ये है, और भाग 4 जो कि 42 संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें से कोई नहीं, भाग संविधान के भाग 4 क में। ठीक है, और अनुच्छेद 51 क भाग जो है 4 क में। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का वर्णन किया गया है? भाग फर्स्ट, भाग थर्ड, भाग फोर्थ या भाग 6? और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और संविधान के चतुर्थ ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, संविधान के भाग 4 में, ठीक है, भाग 4 में उल्लेख है, और 36 से 51 अनुच्छेद, ठीक है, 36 से 51 तक जो नीति निर्देशक तत्व है उनका उल्लेख किया गया है। ठीक है, और निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की क्या करना है? स्थापना करना है। ठीक है, तो सामूहिक रूप से यह सिद्धांत भारत में आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की क्या करते हैं? रचना करते हैं। और निर्देशक सिद्धांत का वास्तविक महत्व है इसी बात से है कि नागरिकों को पत्र राज्य के दायित्व के जो है घोषक होते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 4। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान की राज्य सूची में निम्नलिखित में से कौन से विषय शामिल हैं? पुलिस, कानून व्यवस्था, कारागार, दंड प्रक्रिया संहिता। और इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ठीक है, राज्य सूची में देखिए 1 2 3 हो जाएगा, पुलिस, कानून व्यवस्था, कारागार। राज्य सूची ऑप्शन हो जाएगा इसमें। राज्य सूची में देखिए कई विषय शामिल होते हैं, जैसे लोक व्यवस्था है, पुलिस है, स्थानीय जो शासन है, कृषि है, कारागार है, और जो है काफी चीजें इस पे, उत्पाद शुल्क आदि है, ये सब भी इसमें शामिल होता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 और 3। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी अगस्त 1951 में, अगस्त 1947 में, अगस्त 1952 में, अगस्त 1950 में। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा अगस्त 1952 में। देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 में, तो राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना हुई थी 1952 ईस्वी में हुई थी, और योजना आयोग के अनुषंगी के रूप में यह बनाई गई थी, जिससे राज्यों को, ठीक है, जिससे क्या है जो राज्य है, ठीक है, इससे जो राज्य है उनकी योजनाओं के निर्माण में क्या की हो जाए, वो सहमुक्त किया जा सके। नेक्स्ट है जब राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित बिल को रोकता है
ए ऑप्शन है तब उस पर महाभियोग लगाया जाता है, तब वह इसे राष्ट्रपति को भेजता है, या वह बिल को अनिश्चित काल के लिए रोक सकता है, या वह बिल में बाद में सहमति दे सकता है। और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, वह इसे राष्ट्रपति को भेजता है। जब राज्य विधानमंडल द्वारा पारित बिल जो है, राज्यपाल विधानमंडल द्वारा जो पारित बिल होता है उसको रोकता है, तो वह इसे राष्ट्रपति को भेजता है। ठीक है। और जैसे जब कोई विधेयक राज्यपाल को विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने के बाद प्रस्तुत किया जाता है, तब राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए क्या करता है, उसे रख सकता है, आरक्षित कर सकता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की विशेषताओं और उनके स्रोत का सही मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। और ऑप्शन ए है बिल ऑफ राइट एवं न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है, इंग्लैंड। बी है लोकतंत्र की संसदीय व्यवस्था कहां से ली गई है, आयरलैंड। नीति निषेध तत्व कहां से लिए गए, संयुक्त राज्य अमेरिका। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां, कनाडा। तो हमें क्या करना है, इसका मिलान करना है। देखिए, अमेरिकी संविधान से न्यायिक पुनरावलोकन ये मूल अधिकार लिया गया है। ठीक है, जो अमेरिकी जो है संविधान है वहां से क्या लिया गया, बिल ऑफ राइट्स न्यायिक पुनरावलोकन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लोकतंत्र की संसदीय व्यवस्था, ठीक है, लोकतंत्र की संसदीय जो व्यवस्था है वो कहां से ली गई है, इंग्लैंड से ली गई है। उसके बाद आ जाता है नीति निदेशक जो तत्व है वो कहां से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां कहां से ली गई हैं, कनाडा से ली गई हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका मिलान हो जाएगा और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो अमेरिका के संविधान से जैसा कि पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन मूल अधिकार लिया गया है। आयरलैंड से निदेशक तत्व लिए गए हैं और राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की पद्धति है वो भी यहीं से ली गई है, आयरलैंड से। ठीक है, और जो है यहाँ से कनाडा से अवशिष्ट शक्तियां ली गई हैं। ठीक है, और यहाँ से ब्रिटेन से संसदीय शासन पद्धति और एकल जो है नागरिकता भी ली गई है यहाँ से। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है नीति निर्देशक तत्वों में समान नागरिक संहिता का सुझाव निश्चित करता है। आर्थिक समानता, राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय एकीकरण, समाज के कमजोर वर्ग की सहायता। और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय एकीकरण, जैसे संविधान का अनुच्छेद जो है 44, ठीक है, समान नागरिक संहिता, तो 44 में समान नागरिक संहिता का क्या किया गया है, उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसमें अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख मिलता है और समान नागरिक संहिता राष्ट्रीय एकीकरण को क्या करती है, वह सुनिश्चित करती है। यह अनुच्छेद जो है संविधान के भाग 4 में उल्लेखित है। ठीक है, भाग कौन सा है, 4 है। ठीक है, भाग 4 में उल्लिखित है और नीति निषेध तत्वों के जो है अंतर्गत ही आता है, क्योंकि 36 से आपके 51 तक जो है ये नीति निषेध तत्व है इसमें शामिल, तो उसी के अंतर्गत ही आता है समान नागरिक संहिता। 14 क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का उपयोग करता है केवल उच्च न्यायालय, केवल सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, संसद। और 14 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय। तो भारत में न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का उपयोग कौन करता है, उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय जो है करता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन, आंग्ल सरकार द्वारा स्थापित नौकरशाही का प्रारूप निम्न में से किसके सिद्धांत पर आधारित है, वेबर, मैक्स वेबर, लॉर्ड मैकाले, या माइकल, या मैकफर्सन। और 15 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मैकाले। ब्रिटिश शासन काल में भारतीय प्रशासनिक सेवाएं बहुत ही अधिक तीव्र गति से बदली थी और उनका विकास भी हुआ था। ठीक है, और इसका प्रमुख कारण यह माना जा सकता है कि ब्रिटिश शासन में जो साम्राज्यवाद तथा प्रशासनिक सुधार दोनों ही दृष्टियों से भारतीय जो लोक सेवाएं थी, एक लोक सेवाओं को प्रमुख क्षेत्र माना जाता था। और मैकाले जो था इंग्लिश गटन जो है तथा ली फर्नहाम है आदि, इन्होंने अंग्रेज थे,
जिन्होंने भारत की प्रशासनिक सेवाओं को विशिष्ट ढांचे में बदलने के लिए जो है गंभीर प्रयत्न इन्होंने किए थे। ठीक है, और आज भी भारतीय प्रशासन में जिस अखिल भारत वर्षीय सामान्य जो सेवाएं हैं उनका वर्चस्व है इन्हीं महानुभावों की बौद्धिक परिकल्पना का परिणाम है। और इतिहास में सन 1854 सर्वाधिक महत्वपूर्ण वर्ष था जब लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में कमेटी ऑन इंडियन, ठीक है, कौन सा, 1900 जो है 1854, ठीक है, 1854 में जब महत्वपूर्ण वर्ष था जब लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता थी और कमेटी ऑन इंडियन सिविल सर्विसेज का गठन हुआ था। और इस कमेटी ने आईसीएस के लिए जो सिफारिशें की थी वो निरंतर रूप से आज भी भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के गठन और कार्यप्रणाली का आधार स्तंभ है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड मैकाले। तो 15 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं और आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब नए हैं चैनल पे तो जरूर कर लें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलती। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।